डॉक्टर ने लिखा अल्ट्रासाउंड, आप जाएंगे तो गवर्नमेंट में 10 दिन का, हफ्ते भर की हो सकता है समय, ये डायरेक्ट 1 महीना देते हैं। 1 महीने में अगर स्टोन फट जाए या कोई दिक्कत हो जाए, दर्द के मारे आदमी मर जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अंदर ही अंदर भ्रष्टाचारियों वाला काम कर रहे हैं। पैसा ले करके उन्हें पहले दिखाया जा रहा है। देखिए, मैं खुल के बोलता हूँ, किसी डर तो है नहीं, क्लियर बात है। देखिए, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं, स्वास्थ्य में काम अच्छे हो रहे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ये डॉक्टर्स के पास, या अभी आप देख लीजिए वहाँ जहाँ औषधि वितरण होता है, वहाँ पे 2 लाइन है महिला और जेंट्स का, एक होता है स्टाफ लाइन, इसमें कोई घुसता नहीं है। पर आप खड़े रहिए, किसी भी स्टाफ को पैसा दीजिए, आपके साथ मैं कहिए लाइव दिखा दूँ। तो यहाँ पे व्यवस्था आप लोगों को सही नहीं मिल रहा है? नहीं, खाली वर्कर कम है यहाँ पे। क्या करें, जहाँ 10 है तहाँ 5 है। अच्छा, वर्कर नहीं कम है, आपकी हमारी गलती है। यहाँ काम चोर बहुत है। बस यही तो बात है, वर्कर कम है, क्या बताइए? नहीं, काम चोरी बहुत है, आप समझिए। चीज है, हर चीज की हर व्यवस्था है, पर अभी चाचा ने बोला आधे गोल है, आधे गोल है। 50 वर्कर है तो यहाँ 10 वर्कर काम कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब कि यहाँ पे स्टाफ कम है, जिस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहू टाली लेके गए, बहू की टाली खींच के लेके गए। हम लोग खुद बीजेपी के बहुत सपोर्टर थे, अब तो हम लोग बाबा के सपोर्टर है, बीजेपी के नहीं है। दूसरी बात, जो सत्य है मैं बोलूंगा, बाबा तक बात पहुंचनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक जी, आपसे भी कहना चाहता हूँ, इस पे आप ध्यान दीजिए। चाहे लोहिया हो, चाहे यहाँ हो, स्टाफ यहाँ पे मदद करने के लिए होता है, किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए नहीं होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरकारी सिविल अस्पताल में, जो सरकार ने खुद ही बनाया है। लेकिन यहाँ पे सुनने आया है कि ये सरकारी अस्पताल में कुछ बदहाली है, जो हम आपको दिखाते हैं और देखते हैं कितनी सच्चाई है। लोगों के खुद ही मुंह से सुनते हैं और देखते हैं क्या कुछ वो कहते हैं। पहले ही मैं आपको नजर में दिखा दूं कि बदहाली की बात मैंने किया तो यहाँ पहले ही नजर में ये देखिए, ये सरकारी अस्पताल है। आप कैमरा पर्सन पूरा दिखाइए, आप पहले की सरकारी अस्पताल में हम लोग मौजूद है। अब इधर करिए कैमरा पर्सन, ये देखिए यहाँ पे जो है पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और हम अंदर भी अगर आपको लेकर के चलते हैं तो दिखाते हैं, ये सब चीजें दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए पेशेंट जो है लगातार आ रहे हैं, इसमें आए दिन हजारों पेशेंट इस अस्पताल में आते हैं और अपना इलाज करा के जाते हैं। लेकिन जो कुछ इनके सुनने में आया था, हम इनके मुख से जानते हैं और क्या कुछ कहते हैं, देखते हैं। यहाँ हमारे साथ सिविल अस्पताल में ही एक पेशेंट मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की असुविधाओं के बारे में। क्या नाम है सर? शिवम मिश्रा नाम है। यहाँ किस लिए आए हैं आप? मैडम, मैं आया था, मेरे स्टोन है बगल में, उसी के मैं जांच कराने आया था, पेट में दर्द, तो मैं आया था दिखाने। अच्छा, तो सारी जांच हो गई आपकी? जांच तो हो गई, रिपोर्ट हो, दवा लेके जाने वाले थे। बट यहाँ पे हर चीज सही है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, हर चीज अच्छा। पहली बात तो जो डॉक्टर के पास आदमी लगे हैं अर्ली नंबर वाइज बुलाने के लिए, उसमें क्या करते हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, वो पैसा लेके किसी को भी घुसेड़ देते हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए, नंबर वाइज होना चाहिए। अगर है कि आपको कैसे पता कि वहाँ पे पैसे ये लोग लेते हैं, भ्रष्टाचार वाला काम? देखिए, पैसा लेके मैं ये नहीं कह सकता कि पैसा लेते हैं, बट एक अभी आपका जैसे मेरा नंबर है 5, ठीक है, मैं खड़ा हूँ, मुझे जाना है, 3 नंबर चल रहा है, तो 5वां आना चाहिए ना, 4-5, ये कम से कम 8-9 लोगों को ले जाके दिखाते हैं। उसके बाद जब 5 नंबर आता है, उसके बाद हम जाके दिखाएं, तो ये होता है गेम। तो ये आपके साथ हुआ है? हाँ, ये हुआ है, लोगों के साथ होता है, इसमें वो नहीं है। देखिए, देखते हैं, ये सब चीजें अच्छी हैं, सुविधा अच्छी है, इसमें कहीं कहीं दिक्कतें हैं, उसको सुधारनी पड़ेगी। मतलब सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अंदर ही अंदर भ्रष्टाचारियों वाला काम कर रहे हैं। पैसा ले करके उन्हें पहले दिखाया जा रहा है। ये देखिए, मैं खुल के बोलता हूँ, किसी डर तो है नहीं, क्लियर बात है। देखिए, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं, स्वास्थ्य में काम अच्छे हो रहे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ये डॉक्टर्स के पास, या अभी आप देख लीजिए वहाँ जहाँ औषधि वितरण होता है, वहाँ पे 2 लाइन है महिला और जेंट्स का, एक होता है स्टाफ लाइन, उसमें कोई घुसता नहीं है। पर आप खड़े रहिए, किसी भी स्टाफ को पैसा दीजिए, आपके साथ मैं कहिए लाइव दिखा दूं, पैसा देंगे, उसमें घुस के जबरन उनके नंबर में आपकी तबीयत खराब, आप जाइए लाइए, पैसा लेके भ्रष्टाचार है। या टाइम, भाई टाइम सबका वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे 2 चीजें हैं, यहाँ के कुछ स्टाफ बहुत अच्छे हैं, कुछ स्टाफ गवर्नमेंट की वजह से बिल्कुल अनोखा ही बोलते हैं। जैसे आप नंबर लेने चले जाइए, एक लेडीज बैठती है,
अल्ट्रासाउंड का। आप चले जाइए, मान लीजिए आपको दिक्कत है 5 तारीख को, डॉक्टर ने लिखा अल्ट्रासाउंड, आप जाएंगे तो गवर्नमेंट में 10 दिन का, हफ्ते भर की हो सकता है समय, ये डायरेक्ट 1 महीना देते हैं। अच्छा। 1 महीने में अगर स्टोन फट जाए या कोई दिक्कत हो जाए, दर्द के मारे आदमी मर जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये चीज, इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। एजुकेशन और हेल्थ सबसे जरूरी है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग खुद बीजेपी के बहुत सपोर्टर थे, अब तो हम लोग बाबा के सपोर्टर है, बीजेपी के नहीं है। दूसरी बात, जो सत्य है मैं बोलूंगा, बाबा तक बात पहुंचनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक जी, आपसे भी कहना चाहता हूँ, इस पे आप ध्यान दीजिए, चाहे लोहिया हो चाहे यहाँ हो। स्टाफ यहाँ पे मदद करने के लिए होता है, किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए नहीं होता है। जो बड़े पदों पे बैठे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये मिसबिहेव किसी से नहीं कर सकते, ये हमारा नियम है, ये हमारा हक भी है। इस पे मैं आपसे यही बात अपनी रखना चाहता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे सिविल अस्पताल में ही हम मौजूद है, यहाँ पे तमाम पेशेंट आते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि बीच में जो बीच वाले होते हैं कहीं ना कहीं लोगों के साथ घपलेबाजी कर रहे हैं। कहीं टाइम के सबके लिए महत्वपूर्ण होता है टाइम, ऐसे में अगर हमारा नंबर लग भी जाता है तो बीच में जो है पैसे ले करके उन्हें पहले आगे दिया जाता है। ये नहीं कि अगर इमरजेंसी है वो बात समझ में आता है, लेकिन अगर आपको बीच से ही विदाउट इमरजेंसी आपको पहले जाने दिया जाए और जो पहले पैसा, मतलब गरीब और अमीर का भी अंतर समझना चाहिए। यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये घपलेबाजी सही नहीं है। यहाँ पे और पेशेंट है, बात करते हैं। क्या करने आए हैं सर यहाँ पे? हम यहाँ कर्मचारी। अच्छा सर, मैं इधर आइए, कैमरा है, एक बात सुन लीजिए। कर्मचारी है, यहाँ के लोगों का कुछ आरोप है कि यहाँ पे अगर अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है तो कुछ लोग बीच में पैसे ले करके उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। मान लीजिए मेरा नंबर 5वें पे है और मुझे दिखाना है कि अल्ट्रासाउंड मेरा कराना है, लेकिन मेरा नंबर सीधे 10वें नंबर पे आ रहा है। 5वें नंबर होने के बावजूद बीच में अगर कोई पैसा घुस के दे देता है तो उन्हें पहले एंट्री मिल जाती है। अब ये तो हम नहीं बता सकते ना, ये हम नहीं बता सकते। आपको क्या लगता है ये आरोप सच है? हम वहाँ जाते ही नहीं तो हम क्या बता देंगे। तो आपके हिसाब से आप यहाँ के कर्मचारी हैं, देखिए यहाँ के कर्मचारी सीधे सीधे बच रहे हैं। क्या पता सच्चाई भी हो और क्या पता गलत भी हो, लेकिन अगर देखा जाए तो और लोगों से देखते हैं क्या यहाँ पे क्या करने आए सर? दादा हमारी बहू भर्ती है, बहू हाँ। यहाँ एडमिट है, क्या यहाँ पे सारी उनको व्यवस्था मिल रही है? इलाज सही से मिल ले। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि बीच में जिस तरीके से अगर हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लाइन में नंबर दिया जाता है कि हम 5 नंबर पे आए, 4 नंबर पे आए, लेकिन उन्हें 10 लोहिया भी गए थे, वहाँ भी हमारी सुविधा हो गई, यहाँ भी सुविधा हो गई, सब सुविधा कर रहे हैं बेचारे डॉक्टर। अपना यहाँ पे कर्मचारी कम है, 10 का होना चाहिए तो यहाँ 5 है। कल खुद हम ट्राली खींच के यहाँ से ऊपर ले गए 2 मंजिल पे अपने बहू की। आप लोगों को घुमाया जाता है यहाँ पे? नहीं जा रहा है, बिल्कुल खुद ट्राली यहाँ से ऑपरेशन रूम से खींच के ले गए ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे व्यवस्था आप लोगों को सही नहीं मिल रहा है? नहीं, खाली वर्कर कम है यहाँ पे, क्या करे, जहाँ 10 है 5 है। अच्छा, वर्कर नहीं कम है, आपकी हमारी गलती है, यहाँ काम चोर बहुत है। यही तो बात है, वर्कर कम है, क्या बताइए? नहीं, काम चोरी बहुत है, आप समझिए। हर चीज की हर व्यवस्था है, पर अभी चाचा ने बोला आधे गोल है, आधे गोल है, 50 वर्कर है तो यहाँ 10 वर्कर काम कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब कि यहाँ पे स्टाफ कम है, जिस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहू टाली लेके गए, बहू की टाली खींच के लेके गए, अपनी बहू की टाली, बताओ ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दादाजी अपनी बहू को खुद लेकर के गए, कह रहे हैं कि कर्मचारियों की कमी के वजह से यहाँ स्टाफ कम है, जिसकी वजह से इन्हें खुद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये खुद लेकर के जा रहे हैं। और बहन है, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि अल्ट्रासाउंड कराने गया था, मुझे 1 महीने का समय डेट दे रहे हैं, पूछ लीजिए अभी उधर गई हैं। अब तो ये सब चीजें हैं, समस्याएं हैं, आप उसमें ध्यान दीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। क्या करने आए हैं भैया यहाँ? इलाज करवाना है। इलाज करवाना है। किसका इलाज कराना है? पेशाब काट लिया। किसको? मेरा भाई को। अच्छा, अभी ठीक है? आराम? अभी ठीक है। यहाँ पे देख रेख सही से चल रहा है? सही है, अभी तक तो हम जब तक आए जब तक सही है। अच्छा अच्छा, तो कोई परेशानी यहाँ पे अस्पताल में कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए कुछ आपको दिखाने के लिए किसी और को नहीं भेजा, स्टाफ की कमी लग रही है? नहीं, कोई कमी नहीं है अभी, मतलब जब तक हम आए जब तक सही है। अच्छा, हाँ, कोई कमी नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का तो कहना है, कुछ लोग जो पेशेंट हैं, कुछ अपने जो मरीजों के साथ गार्जियन आते हैं, उनका तो कहना है कुछ लोगों का कि सही है, लेकिन कुछ लोगों का यही पे कहना है कि यहाँ पे बहुत बदहाली है, अस्पताल में कर्मचारियों का कमी दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पेशेंट जा रहे हैं, जबकि ये देखिए कि अब पेशेंट साथ में है, लेकिन यहाँ पे उनके खुद जो गार्जियन है वो खुद लेकर के जा रहे हैं। दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कर्मचारी कम है, कर्मचारियों की कमी कितनी ज्यादा दिखाई दे रही है। पेशेंट को जो गार्जियन खुद लेकर के जा रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको विजुअल के माध्यम से। और भी देखते हैं यहाँ क्या कुछ कहते हैं लोग। यहाँ पेशेंट आपके साथ है? हाँ, हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ पे जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए अगर बोलते हैं लोग तो कोई दिक्कतें आती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसी कोई समस्या नहीं है, अस्पताल सही है। और यहाँ पे स्टाफ की कमी होगी तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ लेकिन नहीं यहाँ हुआ। पे आप खुद ही देखे हैं कि एक पेशेंट को खुद ही उनके गार्जियन लेकर जा रहे थे। जी जी, नहीं, मैंने अभी तो मैं आया हूँ, अस्पताल आता रहता हूँ, तो अभी तक मुझे ऐसी कोई असुविधा नहीं महसूस हुई। अच्छा, हाँ। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ देखिए कि कुछ लोगों की तो बाकायदा वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा झेला है, इसीलिए शायद इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब ये सरकार ने खुद ही बनवाया है इस सिविल अस्पताल को। ये सरकारी अस्पताल है जहाँ पे कम पैसों में मरीजों का इलाज होता है। यहाँ तमाम लोग आए दिन आते हैं और कई लोग सही होकर भी जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे लगातार आते हैं। लेकिन यहीं पे कुछ लोग बता रहे हैं कि सारी सुविधाएं तो अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी के वजह से यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही देख सकते हैं, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।